नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको जो है वो मेथी दाना के हमें जो है वो क्या क्या लाभ मिलते हैं। तो मैंने जो है वो एक तरफ ये मेथी दाना है जिसको मैंने इस गिलास में जो है वो भिगो करके रखा हुआ है, और एक तरफ जो है वो मैंने ये अंकुरित है वो तैयार करके रखी हुई है, और एक तरफ जो है वो ये इस मेथी दाने का भिगो करके जो है वो पेस्ट बना करके रखा हुआ है। तो या अलग अलग तरीके से जो है वो अलग अलग बीमारियों के लिए जो है वो हम इसका जो है वो प्रयोग करेंगे। तो ये जो मेथी दाना है इसका हम 2-3 ग्राम की मात्रा में जो है वो हम प्रयोग करते हैं, और अधिकतर इसको हम पाउडर बना कर के जो है वो जैसे लेते आए हैं, परंतु इसका प्रयोग जो है वो हमें इसको भिगो कर के जो है वो करना है। तो भिगो करके जो है वो हमें इसे चबा चबा करके जो है वो खाना चाहिए। तत्पश्चात हमें जो है वो 1 गिलास पानी या 2, जितना भी आप पी सकें उतना जो है वो खाली पेट जो है वो पीना है। तो ये जो मेथी है इसमें जो है वो बहुत सारे गुण पाए जाते हैं। तो दोस्तों, हमारे शरीर में जो 80 प्रकार की जो वायु है वो ग्रंथों में बताई गई है, तो या इस वायु को जो है वो बाहर करने में जो है वो सक्षम है। तो इसका प्रयोग जो हमें खाली पेट ही करना चाहिए। जब हमारी जो शरीर की जो वायु है जब ये बाहर निकल जाएगी तो उससे हमारा शरीर जो है वो निरोग हो जाएगा और बलिष्ठ होगा, अर्थात सुडौल शरीर जो है वो बन जाएगा। हमारे शरीर की या हमारे शरीर में जो 93,000 से भी ज़्यादा जो कोशिकाएं हैं, तंतु हैं, तो या उन तंतुओं से जो है वो इस वायु को बाहर निकालने में सक्षम है। तो या जो है वो जिस तरह से हमारे जोड़ों में जो दर्द होता है वो गठिए की वजह से भी हो सकता है, या वायु की वजह से भी हो सकता है, या सैटिका की पेन होती है, या चोट लग जाती है, कोई फ्रैक्चर आ जाता है, तो इस अवस्था में हमें जो है वो इस मेथी दाने का जो है वो स्प्राउट करके जो है वो प्रयोग करना चाहिए। या नहीं कर सके तो हम जो है वो 2-3 ग्राम की मात्रा में इस मेथी दाने को भिगो करके जो है वो सुबह ही खाली पेट जो है उसको चबा चबा करके खा लेना चाहिए, और तदुपरांत जो है वो पानी पी लेना चाहिए। तो इस स्प्राउट की हुई मेथी दाने में जो है वो बहुत ही पौष्टिकता आ जाती है। जैसे कि कहते हैं कि जो अंकुरित अनाज हैं उनमें जो है वो विटामिन ए, विटामिन B6, विटामिन सी, विटामिन ई, फाइबर, एंटीऑक्सीडेंट्स आदि आदि बहुत सारे गुण जो है वो पाए जाते हैं, जो हमारी जो शरीर की जो रोग प्रतिरोधक शक्ति है उसको जो है वो बढ़ाते हैं, अर्थात हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं। इसमें जो है वो या एंटीऑक्सीडेंट होने की वजह से जो है वो, या जिस तरह से जो कैंसर आदि जो रोग है उसको या पनपने नहीं देती है, या कहने का भाव यह है कि एंटी कैंसर का जो है वो ये काम करती है। यदि किसी के बाल झड़ते हों या टूटते हों, बालों में रूसी हो, तो इस अवस्था में हमें इस मेथी दाने को खाने के साथ साथ इसका जो है वो हमें जैसे सूखी मेथी लेकर के उसको तेल में जो है वो तब तक उबालना है जब तक इसका रंग जो है वो डार्क ब्राउन ना हो जाए। फिर उस तेल को हमें जो है वो रोज़ जो है वो सिर पर लगाना होता है। तो इस तरह से हमारे बाल जो हैं वो बिल्कुल मुलायम और घने बने रहेंगे। या एंटी एजिंग का भी काम करती है, क्योंकि इसमें एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं, व्यक्ति को यानी कि वृद्ध होने से भी यह रोकती है। या हमें जो है इसमें एंटी माइक्रोबिल गुण होने की वजह से जो है वो या
जो है वो जीवाणु नाशक भी है। तो या हमारे शरीर में किसी भी प्रकार का संक्रमण हो, चाहे वह फेफड़ों का संक्रमण हो या खून में संक्रमण हो, तो या सब प्रकार के संक्रमण को जो है वो दूर करती है। इसके अतिरिक्त या जो है वो पेट रोगों में भी अत्यधिक लाभ देती है। जैसे पेट में कोई गैस बनती हो तो यह पेट गैस को भी दूर करती है या कब्ज को भी खोल देती है, क्योंकि इस अंकुरित जो मेथी दाना है इसमें फाइबर भी होता है, एंटीऑक्सीडेंट है। तो इस वजह से जो है वो हमारी आंतों को जो या साफ रखती है। इसके अतिरिक्त या जो स्त्री रोग होते हैं तो स्त्री रोगों में भी यह काफ़ी लाभकारी है। जैसे स्त्रियों के मासिक धर्म की जो गड़बड़ी होती है तो या उसको भी नियमित करती है, क्योंकि इसमें पोटाशियम होता है, इसमें आयरन भी होता है। यदि किसी स्त्री को प्रदर रोग हो तो वह स्त्री जो है, जो मैंने यहाँ पर ये पेस्ट बनाया है, तो इस पेस्ट को अगर इस तरह से जो है यहाँ से इस तरह से लेकर के और इसको इस तरह से जो है वो चौरस करके फोल्ड करके जो है वो इस तरह से जो है वो इसको जो है वो रात के समय अपने गुप्तांग में रखे और सुबह इसको निकाले, और इस तरह से एक हफ्ता भर करने से जो है जो प्रदर रोग है वो ठीक हो जाता है, या हमारे डिप्रेशन को भी दूर करने में सक्षम है, या हमारा जो तनाव है उसको भी यह दूर करती है। हार्मोन्स में जो कोई असंतुलन पैदा हो गया हो तो उसको भी यह नियंत्रित करके उसमें जो है वो समन्वय स्थापित करती है। ये हमारे शरीर में जिस तरह से जो गठिया आदि होता है तो उसके ऊपर यदि हम घी में इसको भून करके अगर उस घी का नियमित सेवन करें, या उस घी की अपने जो अफेक्टेड जो पार्ट्स हैं उन पर इसकी अगर हम मालिश करें तो उस मालिश से भी कुछ ही दिनों में जो है वो उस गठिया आदि के दर्द से जो है वो राहत मिलेगी। या सूजन आ गई हो या चोट वाला भाग हो तो उस पर भी यह अत्यधिक प्रभावशाली जो है वो यह मानी गई है। या जुकाम और सर्दी में भी जो है वो काफ़ी लाभदायक है, क्योंकि ये हमारी इम्यूनिटी को जो है वो बढ़ाती है। इसके अतिरिक्त इसमें मोटापा को कम करने के भी गुण हैं। ये जो है वो एनाल्जेसिक होने की वजह से यह पीड़ा को भी जो है वो ख़त्म करती है। तो इस तरह से इसका जो है वो हमें नियमित इसका सेवन करते रहना चाहिए। या शुगर को भी जो है वो ख़त्म करती है। यदि सूखी मेथी का पाउडर लीजिए तब भी, या इसको भिगो करके 2-3 ग्राम की मात्रा में इसको चबा करके बाद में पानी पी लिया जाए तो ऐसी इस अवस्था में ले सकते हैं। या अंकुरित करके भी इसको जो है वो ले सकते हैं। अंकुरित करके जो है वो इसमें बहुत ज़्यादा गुण आ जाते हैं। यदि किसी व्यक्ति को ये लगे कि ये कड़वी है तो उसमें जो है फिर या इस अवस्था में व्यक्ति जो है वो बूरा चीनी जो है वो 1 चम्मच मिला करके जो है वो इसका रोज़ सेवन करें। लेकिन शुगर वाले लोग जो है इसको प्रयोग ना करें, क्योंकि ये जो बूरा चीनी है तो ये फिर जब योगवाही हो जाएगी तो इसमें जो है वो अत्यधिक गुण जो है वो पैदा हो जाएंगे। क्योंकि जो बूरा चीनी है इसमें जो है वो बहुत सारे तत्व पाए जाते हैं। इसमें जो है विटामिन B6, प्रोटीन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटाशियम, जिंक, फॉलेट, विटामिन E, विटामिन C, कॉपर, कार्बोहाइड्रेट्स, एनर्जी, इस तरह से इसमें जो है बहुत सारे तत्व पाए जाते हैं जो योगवाही होने की वजह से जो है वो अपने गुणों को जो है वो और बढ़ाएगी। इसका जो है वो हम
खेतों में बीज करके जो है वो इस के जो पौधे होंगे उसका साग बना करके भी हम इसका जो है वो लाभ उठा सकते हैं। मेरे चैनल को लाइक शेयर तथा सब्सक्राइब जरूर करें।